परम सत्कार गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, वीडियो का टाइटल पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि डेरे में क्रिसमस पार्टी किस लिए हुई, जबकि क्रिसमस तो अंग्रेज़ों और ईसाइयों का त्यौहार है जी। संगत जी, 14 दिसंबर की रात डेरे में सिर्फ क्रिसमस पार्टी ही नहीं, बल्कि बाबा जी और हजूर जी भी इस पार्टी में शामिल हुए थे जी। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि बाबा जी और हजूर जी इस पार्टी में बहुत खुश थे जी, बहुत इंजॉय कर रहे थे। देर तक चली इस क्रिसमस पार्टी में क्या हुआ और किस लिए क्रिसमस को डेरे में मनाया गया, हम आपको सब कुछ बताएंगे जी। और इस पार्टी के एकदम बाद बाबा जी की कौन सी कंट्री में चले गए ये भी बताएंगे जी। परसों 14 दिसंबर को डेरे में एक सुंदर आयोजन हुआ, एक ऐसी पार्टी जिसमें हजूर जी भी पूरे मन से शामिल हुए और वातावरण अत्यंत आनंदमय रहा जी। संगत जी, ये बात आप सभी भली भांति जानते हो कि डेरा ब्यास में एनआरआई संगत और विदेशी श्रद्धालुओं का आना जाना हमेशा बना रहता है जी। इन दिनों तो विशेष रूप से विदेशी संगत की संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है जी। इसका एक कारण ये भी है कि गर्मियों का मौसम उनके लिए सहन करना कठिन होता है जी, जबकि ठंडे मौसम में डेरा आना उन्हें अधिक सहज और अनुकूल लगता है जी। इसी वजह से इस समय बहुत बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु डेरा ब्यास पहुंचे हुए थे जी। जैसे हमारे यहाँ दिवाली और गुरुपुर्व का बड़े उत्साह और खुशी के साथ पर्व मनाया जाता है, उसी तरह विदेशी संगत क्रिसमस के त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाती है जी। ये महीना क्रिसमस का है और इसी शुभ अवसर पर परसों डेरा ब्यास में वो विशेष पार्टी आयोजित की गई, जिसने पूरे वातावरण को प्रेम उल्लास और आनंद से भर दिया जी। कल दोपहर से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी थी। लगभग 3:30 बजे हजूर जी संगत को दर्शन देने आए जी। उसके बाद जो सेवादार तीनों भंडारों की ओर सेवा संभाल रहे थे, उन्हें प्रसादी दी गई जी। प्रसादी देने के बाद हजूर जी सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां कार्यक्रम चल रहा था जी। हॉस्टल नंबर 6 में शाम के समय बाबा जी भी वहां गए जी और लगभग 6:30 बजे के आसपास बाबा जी वापस कोठी लौट आए जी। लेकिन हजूर जी हॉस्टल नंबर 6 में ही रुके रहे जी। वहाँ हजूर जी ने विदेशी संगत के साथ बहुत आनंद लिया जी। उनसे घुल मिलकर बातें की, खेल भी खेली और माहौल पूरी तरह प्रेम और सहजता से भर गया जी। रात करीब 8 बजे लंगर की व्यवस्था शुरू हुई जी। इस अवसर पर बाबा जी ने विदेशी संगत के साथ बैठकर लंगर किया जी। पूरा वातावरण अत्यंत प्रेम पूर्वक और आत्मीय था जी। जब भी विदेशी संगत के साथ ऐसी बैठक होती है तो वे लोग अपनी संस्कृति के अनुसार कुछ ना कुछ प्रस्तुति भी देते हैं जी। जैसा कि आपको हमने बताया कि ये आयोजन क्रिसमस के अवसर से जुड़ा हुआ होता है जी, क्योंकि अधिकांश विदेशी श्रद्धालु प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं जी और क्रिसमस उनके लिए विशेष पर्व होता है जी। इसी भावना को सम्मान देते हुए बाबा जी हर साल इन दिनों में ये विशेष आयोजन करवाते हैं जी। संगत जी, ये कोई पहली बार नहीं था। पिछले वर्ष भी ठीक इसी तरह का आयोजन हुआ था और सच तो ये है कि हर साल इसी समय ऐसा सुंदर कार्यक्रम अवश्य होता है जी। जो भी विदेशी श्रद्धालु डेरा ब्यास आते हैं, वे यहाँ से सिर्फ यादें नहीं बल्कि अपने साथ अपार आनंद, गहरा प्रेम और अपनापन लेकर लौटते हैं जी। कल जब वो पार्टी अपने पूरे उल्लास के साथ चल रही थी, उसी दौरान एक विदेशी बहन ने भी अपनी ओर से प्रस्तुति देने की इच्छा प्रकट की जी। उनकी टांगें ठीक नहीं थी और वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो उत्साह, जो श्रद्धा और जो प्रेम झलक रहा था, उसने पूरे वातावरण को भावुक कर दिया जी और हर दिल को छू लिया जी। वो बहन जब व्हील चेयर पर बैठी थी, तभी वहां से आवाज आई कि बाबा जी आ गए हैं। बस इतना सुनना था जी
उस एक पल में ही वो बहन उत्साह से भर उठी जी। व्हीलचेयर पर होते हुए भी वो स्वयं को रोक नहीं पाई जी, और उसी क्षण वो आगे बढ़ने लगी। वो दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम सभी के साथ होता है जब हमें ये पता चलता है कि बाबा जी प्रधार चुके हैं, तो हम भी अपने आप को संभाल नहीं पाते और दर्शन के लिए स्वतः ही आगे बढ़ जाते। जब बाबा जी ने ये दृश्य देखा तो बाबा जी बहुत खुश हुए जी। संगत जी, उस विदेशी संगत की पार्टी के दौरान बाबा जी और हजूर जी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे जी। वहां उपस्थित एनआरआई और विदेशी श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी ओर से विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी जी। किसी ने मधुर हिंदी गीतों के माध्यम से अपनी भावना प्रकट की, किसी ने अंग्रेजी में गीत सुनाए, तो किसी ने बिल्कुल अलग अंदाज में अपने दिल के भाव रखे जी। हर प्रस्तुति में प्रेम, श्रद्धा और अपनापन छलक रहा था जी, और बाबा जी ने पूरे मन से हर एक प्रस्तुति का रस लिया जी। पार्टी के समापन के बाद लगभग 8:30 बजे बाबा जी वहां से अपनी कोठे की ओर लौट गए जी। इसके पश्चात हजूर जी कुछ समय और वहीं बैठे रहे। ये पूरा आयोजन और संगत की ये बैठक करीब 4 घंटे तक चली जी, और रात लगभग 10 बजे के आसपास समाप्त हुई जी। इसके बाद भी कई एनआरआई श्रद्धालु कुछ देर तक वहीं रुके रहे और आपस में मिल बैठकर आनंद और प्रेम का अनुभव करते रहे जी। उस समय का वातावरण अत्यंत सहज, सौम्य और प्रेम से साराबोर था जी। जब हम इन सभी प्रसंगों को देखते हैं तो एक बात बहुत साफ होकर सामने आती है जी, कि बाबा जी संगत के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके बीच बैठते हैं और ऐसे कार्यक्रमों में पूरे अपनत्व के साथ शामिल होते हैं। संगत जी, फिर परसों रात की इस पार्टी के ठीक अगली सुबह यानी कि कल ठीक 9 बजे बाबा जी ब्यास से आगे की यात्रा के लिए हांगकांग रवाना हो गए जी। अब वहां सवाल जवाब होंगे या नहीं, ये मालिक की मर्जी, लेकिन अगर संगत में से कोई प्यारा हांगकांग से है तो हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर सवाल जवाब शेयर करने की कृपा जरूर करें जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। संगत जी, 35 साल पहले जब बाबा जी ने गद्दी संभाली थी और आज जब हजूर जी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो ये देखकर बार बार बाबा जी का सबसे पहला स्वरूप दिमाग में घूमता है, जब बाबा जी की काली दाढ़ी हुआ करती थी। कितने प्रेम और अपनेपन से बाबा जी ने पिछले 35 साल संगत की सेवा की जी, और अभी भी बाबा जी निरंतर सेवा कर रहे हैं जी। आज जब हजूर जी को देखते हैं तो वही 35 साल पहले वाले बाबा जी याद आने लगते हैं जी। बाबा जी की उम्र उस समय महज 37 साल थी जी, जब बाबा जी के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई थी जी। 1990 में उस समय पर कुछ और भी घटनाएं घटी थी जो शायद आपको भावुक कर सकती है जी। संगत जी, आपने बाबा जी को अनेक अवसरों पर ये कहते हुए सुना होगा कि ये गद्दी कोई आराम या ऐश्वर्य का स्थान नहीं होती। ये ना तो सुख सुविधाओं की शैया है और ना ही फूलों से सजी सेज, बल्कि ये कांटों से भरी हुई वो राह है जिस पर कदम रखते ही अपार जिम्मेदारियां अपने आप कंधों पर आ बैठती। इसका मतलब यही है कि जब कोई गुरु गद्दी संभालता है तो उसके जीवन में ऐसी विराट और गहन जिम्मेदारी प्रवेश कर जाती है जिसे शब्दों में समेट पाना लगभग असंभव हो जाता है। जब बाबा जी को गद्दी सौंपी गई थी, उस समय जो दृश्य उपस्थित हुआ, जो भाव उमड़कर बाहर आए और जिस आंतरिक अवस्था से बाबा जी गुजरे, उसे सुनकर आज भी मन भावुक हो जाता है जी। उस समय की संगत अक्सर बताती कि जैसे ही वसीयत में बाबा जी का नाम अगले गुरु के रूप में पढ़ा गया था, तो बाबा जी सुध बुध ही खो बैठे थे।
और अपना नाम ही भूल गए थे। बहुत सी संगत इस प्रसंग से परिचित है, लेकिन आज भी अनगिनत संगत ऐसी है जिन्हें ये ज्ञात ही नहीं कि उस क्षण वास्तव में क्या घटित हुआ था। जब वसीयत पढ़ी जा रही थी और उसमें अगले गुरु के रूप में बाबा जी का नाम लिया गया, तो जैसे ही उनके कानों में अपना नाम पड़ा, बाबा जी की पूरी अवस्था एकदम बदल गई जी। बाबा जी उसी पल पूरी तरह हैरान रह गए जी। बाबा जी अपना नाम बोलकर पूछ रहे थे कि ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बड़े महाराज जी के इतने निकट हो। मैं तो किसी को नहीं जानता। उस एक क्षण में बाबा जी के शरीर में कंपन शुरू हो गई जी। वो बुरी तरह कांपने लगे। वो दृश्य केवल एक घोषणा का नहीं था जी, बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी का था जिसमें दुनिया भर के लाखों लोगों के पार उतारे की जिम्मेदारी थी जी। संगत जी, जब बाबा जी ने पहली बार संगत के सामने अपने वचन रखे, उस समय पंडाल में लगभग 15 लाख संगत विराजमान थी जी। पंडाल की सीमा इतनी नहीं थी कि 15 लाख लोगों को अपने भीतर समेट सके। इसीलिए सेवादारों ने पंडाल के बाहर तक बैठने की पूरी व्यवस्था कर दी। जब बाबा जी ने पहली बार अपने सामने उस विशाल संगत सागर को देखा और बाबा जी के सबसे पहले शब्द थे कि मेरे कमजोर कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मैं संगत के सामने विनती करता हूं कि संगत मेरा साथ दे और जितना प्रेम संगत हजूर महाराज जी से करती थी, उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी दे। अगर संगत मुझे थोड़ा सा भी अवसर दे दे तो मैं महाराज जी के हुक्म की पूरी तरह पालना कर सकूंगा और पूरे मन, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संगत की सेवा कर पाऊंगा। मैं अपना परिवार संगत के चरणों में समर्पित करता हूं और स्वयं को पूरी तरह से संगत को अर्पित करता हूं। संगत जी, बाबा जी के मुख से निकले इन शब्दों को सुनते ही पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठा जी। संगत की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम थी। संगत बताती है कि वो दृश्य इतना मार्मिक था कि कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया जी। और संगत जी, आज 35 साल से ज्यादा समय हो चुका है। संगत का बाबा जी के प्रति लगातार बढ़ता ही जा रहा है प्रेम, और बाबा जी ने भी संगत की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। आज की संगत खुशनसीब है क्योंकि आज संगत को बाबा जी के साथ हजूर जी का भी प्रेम मिल रहा है। संगत जी, आइए अब मैं आपको दिल्ली की एक सत्संगी बीवी की एक सच्ची आप बीती सुनाती हूँ जी। जब बाबा जी ने इस बीवी की बेटी की रक्षा उसके दहेज के लालची ससुराल वालों से की थी जी। संगत जी, इस बीवी ने संगत को बताया कि लगभग 3 वर्ष पहले उनकी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने उसके लिए विवाह का रिश्ता देखना शुरू किया जी। एक माँ होने के नाते उनकी गहरी इच्छा थी कि उनकी बेटी का घर किसी सत्संगी परिवार में बसे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि शादियां तो पहले से ही लिखी होती है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि बेटी का रिश्ता किसी सत्संगी परिवार से तय हो जाए, पर अनेक प्रयासों के बावजूद ऐसा ना हुआ जी। आखिरकार परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपनी बेटी का विवाह और गैर सत्संगी परिवार में करना पड़ा जी। अब जब ये रिश्ता तय होने की बातचीत चल रही थी तो होने वाले ससुराल पक्ष के लोग बेहद मधुर शब्दों में बात करते थे, बड़े स्नेह और अपनत्व का प्रदर्शन करते थे, पर उनके मन में उस समय क्या भाव चल रहे थे ये किसी को मालूम नहीं था जी। संगत जी, जब कोई हमसे प्रेम और सम्मान से बात करता है तो हम सहज ही उस व्यवहार से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक यही इस बहन और उनके पति के साथ भी हुआ जी। वे उस रिश्ते की मिठास में बह गए।
और विवाह की तिथि तय कर दीजिए। आगे बहन ने बताया कि बाबा जी की अपार कृपा से उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह पूरे मान सम्मान, रीति रिवाज और बड़े ठाट बाट के साथ संपन्न किया जी। शादी के समय ससुराल पक्ष को हर जरूरी सामान दिया गया, साथ ही नगद धनराशि और एक कार भी भेंट की गई। बेटी की इकलौती ननद को उन्होंने भरपूर मात्रा में सोना दिया। जो कुछ भी उनकी सामर्थ्य में था, उन्होंने बिना किसी हिचक के पूरे मन से अपनी बेटी के नए जीवन के लिए अर्पित कर दिया जी। अब उस बहन ने आगे बताया कि उनका निवास दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में और उनका घर गुरुद्वारे के बिल्कुल पास स्थित है। मेरी बेटी हर रविवार हमारे साथ नियमित रूप से बाबा जी के सत्संग में जाती। सप्ताह के अन्य दिनों में भी वो पास ही स्थित गुरुद्वारे जाकर श्रद्धा से माथा टेकना कभी नहीं भूलती थी। गुरुओं के प्रति उसके मन में गहरा प्रेम और सम्मान था जी। ये सब उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या और उसकी आस्था का अभिन्न हिस्सा बन चुका था जी। शादी के बाद शुरू के 3-4 दिन तो सब कुछ सामान्य और ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद ससुराल वालों का असली व्यवहार धीरे धीरे सामने आने लगा जी। बिना किसी ठोस कारण के मेरी बेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। गुरुद्वारे जाना उसे अत्यंत प्रिय था, लेकिन जैसे ही वो शाम के समय वहां जाने के लिए घर से निकलने लगती, तो जानबूझकर उसे कोई ना कोई काम सौंप दिया जाता था जी। किसी ना किसी बहाने से उसे गुरुद्वारे जाने से रोका जाने लगा जी। अब दिन बीतते गए और उनके व्यवहार की कठोरता बढ़ती चली गई जी। मेरी बेटी पर होने वाले अत्याचार भी धीरे धीरे बढ़ने लगे जी। तब उसने एक रास्ता निकाला। उसने शाम के बजाय सुबह सुबह तड़के उठकर गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया जी, ताकि कम से कम अपनी श्रद्धा और आस्था को निभा सके। 3-4 दिन तक वो ऐसा कर पाई, लेकिन इसके बाद सुबह के समय भी उसका गुरुद्वारे जाना बंद करवा दिया गया। ससुराल वाले उसे ताने देते हुए कहते थे कि अगर पूजा करनी ही है तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा से कुछ नहीं मिलता। उनके अनुसार गुरु सब ढोंगी होते हैं। फिर आगे इसके बाद इस बहन ने आगे बताया कि शादी के लगभग 6 महीने बीतते ही ससुराल पक्ष ने पैसों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसी ना किसी बहाने से वो मेरी बेटी पर मायके से पैसे मंगवाने का दबाव डालते रहते थे। शुरू शुरू में मेरी बेटी हमसे पैसे लेकर उन्हें दे देती, लेकिन कुछ समय बाद उसने हमसे पैसे मांगना बंद कर दिया। उसे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि बार बार हमें परेशान किया जाए। जब ससुराल वालों को पैसे मिलना बंद हुए तो उनका व्यवहार और भी अमानवीय हो गया। उन्होंने मेरी बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसकी सास अक्सर उस पर हाथ उठाने लगी और उसका पति भी अपनी मां का ही साथ देता। एक बार तो हालत यहां तक पहुंच गई कि बेटी के पति और उसकी सास ने मिलकर उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वो बेहोश हो गई। फिर भी मेरी बेटी सब कुछ चुपचाप सहती रही थी। उसने हमें कभी ये सब नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से हम दुखी हो या परेशान हो। उन लोगों ने मेरी बेटी को जैसे एक गुलाम बनाकर रख दिया था। जो बेटी कभी इतनी समझदार और सुलझी हुई थी, वो धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगी है। एक दिन हम उसके घर मिलने गए। अब जैसे ही हमने उसे देखा, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके चेहरे पर मारपीट के स्पष्ट निशान दिखाई दे रहे थे और उसका चेहरा बुझा बुझा मुरझाया हुआ लग रहा था। जब हमने उससे इस हालत की वजह पूछी तो उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया जी। अब ये चुप्पी हमें भीतर तक डरा रही थी जी। इसके बाद हमने उसके ससुराल वालों से कहा कि हम अपनी बेटी को
कुछ दिनों के लिए अपने साथ घर ले जाने चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी बहाने के सीधा मना कर दिया जी। उनका ये व्यवहार हमें बेहद अजीब और डरावना लगा। उस समय तो हम वहां से लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद हमारी रातों की नींद छिन चुकी थी। हम अपनी आंखों से अपनी बेटी की वो हालत देख चुके थे और अब हमारे मन में डर और चिंता ने स्थायी रूप से घर कर लिया था। 2 दिन के बाद किसी तरह मेरी बेटी ने छिपकर हमें फोन किया। फोन उठाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी जी। और एक एक करके उसने पूरी सच्चाई हमारे सामने रख दी। उसकी बातें सुनकर हमारी रूह कांप उठी। वो जो कुछ सहन कर रही थी, वैसा अमानवीय व्यवहार तो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता जी। कि उसी क्षण मेरे पति घर से बाहर निकल पड़े और सीधे पुलिस थाने पहुंचे जी। वहां उन्होंने घरेलू हिस्सा की पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई जी। अगले दिन कुछ पुलिसकर्मी ने मेरी बेटे के ससुराल पहुंचे, लेकिन उसके ससुराल वाले अत्यंत रसूखदार लोग थे। उन्होंने किसी न किसी तरह पुलिस से साठ गांठ कर ली जी और पुलिस बिना किसी ठोस कार्रवाई के वहां से लौट आई जी। थोड़ी देर बाद हमें पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा, आपकी बेटी को कोई परेशान नहीं कर रहा, हमने उसका बयान ले लिया है। उसने कहा है कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। अब ये सुनते ही हम सब समझ गए कि ये खेल क्या है। ये बयान हमारी बेटी ने पूरी तरह दबाव में आकर दिया है। हम उस सच्चाई को जानते थे, लेकिन हमारे हाथ उस समय बंधे हुए थे। उसी दिन में बाबा जी के सामने बैठकर बहुत रोई, दिल भर आया। मैंने बाबा जी से रोते हुए कहा कि वो हमारी नहीं, आपकी बेटी है। अगर आपको उसकी कोई चिंता नहीं है तो हम क्यों उसकी चिंता करें। ये कहते ही मैं बिल्कुल टूट गई और बाबा जी की तस्वीर के सामने ही रोते रोते मुझे नींद आ गई जी। अगली सुबह पुलिस विभाग से फिर एक फ़ोन आया। उन्होंने साफ कहा कि ये हमारा केस बंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के बयान के अनुसार उसे कोई तंग नहीं कर रहा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया जी। उस पल ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। उसी दिन शाम को हमारे घर के ऊपर वाले हिस्से को किराए पर लेने तक के लिए एक व्यक्ति आया। कुछ दिन पहले ही हमने इंटरनेट पर किराए का विज्ञापन डाला था। जब वो आदमी घर में दाखिल हुआ जी, तो उसने हमारे उतरे हुए चेहरे और बुझी हुई हालत देखकर वजह पूछ ली। वो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था, लेकिन ना जाने क्यों उस समय हम अपने मन को रोक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था मानो भीतर वर्षों से जमा हुआ सारा दर्द अब बाहर आने को बेचैन हो गया है। हम टूटते हुए शब्दों में शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी पूरी आपबीती उसे सुना बैठे। उस व्यक्ति ने बहुत ध्यान से और धैर्य के साथ हमारी हर बात सुनी। बीच बीच में वो कागज पर कुछ जरूरी बिंदु भी लिखता जा रहा था। जब हमने पूरी बात समाप्त की, तब उसने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो पेशे से एक वकील है और उसके विशेष रूप से घरेलू हिस्सा से जुड़े मामलों में ही काम करता है। उसने हमें ढांढस बंधाया और पूरे विश्वास के साथ कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, एक दिन आपकी बेटी के ससुराल वाले घुटनों के बल बैठकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। उसकी बातों में इतना विश्वास था कि हमें लगने लगा कि इस वकील को बाबा जी ने ही हमारी मदद के लिए भेजा है। फिर उसने और भी दृढ़ता से हमें समझाया कि वो इस पूरे मामले को सीधे अदालत तक ले जाए। उसने कहा कि आपकी बेटी न्यायालय में स्वयं जज के सामने अपना बयान दर्ज करवाएगी। उसने हमें ये यकीन दिलाया कि जिस दिन आपकी बेटी का बयान होगा, उसी दिन उसके ससुराल के हर एक सदस्य को हिरासत में ले लिया जाएगा।
और उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। आगे ये बीवी बताती है कि आज तक हमें ठीक से नहीं मालूम कि वो व्यक्ति वास्तव में कौन था, लेकिन हमारे जीवन में उस समय वो किसी फरिश्ते से, मसीहा से कम नहीं था। हमने अपने घर का ऊपरी हिस्सा उसे किराए पर दे दिया जी। हैरानी की बात यह थी कि केवल 2 दिनों के भीतर ही उस व्यक्ति ने अदालत के माध्यम से मेरी बेटी के ससुराल पक्ष को कानून नोटिस भिजवा दिया। अब जैसे ही अदालत का नोटिस उनके सामने हाथ में पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नोटिस सीधे कोर्ट से आया था जी। इसीलिए उनके पास पेश होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था, कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। निर्धारित तारीख पर वो लोग मेरी बेटी को घर पर छोड़कर स्वयं अदालत पहुंचे जी और जज के सामने उपस्थित हुए। जब हमारे किराएदार, जो पेशे से वकील थे, उन्होंने बेटी के बारे में पूछा तो ससुराल पक्ष के वकील ने जवाब दिया कि लड़की की तबीयत ठीक नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो पहले ही पुलिस के समक्ष बयान दे चुकी कि लड़की को कोई परेशान नहीं करता। इस पर हमारे किराएदार ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस के सामने दिया गया बयान किसी भी तरह से अंतिम या निर्णायक नहीं माना जा सकता। लड़की का बयान माननीय जज के सामने ही दर्ज होना अनिवार्य है। तब उनके वकील ने फिर कहा कि लड़की इस हालत में नहीं है कि अदालत आ सके। इस पर वो व्यक्ति, जो हमारा किराएदार था, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, अगर लड़की अदालत नहीं आ सकती तो वीडियो कॉल के माध्यम से उसका बयान दर्ज करा दीजिए। और अब तो अदालत में लाइव वीडियो कॉल द्वारा दिया गया बयान भी पूरी तरह वैध और मान्य है। अब ये बात सुनते ही ससुराल पक्ष के वकील के चेहरे का रंग ही उड़ गया जी। वो हालत की गंभीरता को भली भांति समझ चुका था कि तभी जज साहब ने तुरंत निर्देश दिया कि अभी और इसी वक्त, इसी टाइम, इसी समय आपकी बेटी को वीडियो कॉल मिलाया जाए। संगत जी, सामने ऊंची कुर्सी पर विराजमान वो व्यक्ति यानी कि जज साहब पूरे मामले की सच्चाई को उसी क्षण समझ चुके थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि यहाँ सच कौन बोल रहा है और झूठ किसके साथ है। लेकिन जज साहब बिना ठोस प्रमाण के कोई निर्णय नहीं सुना सकते थे। ये देख ससुराल वालों का वकील घबराकर कहने लगा, जज साहब, हमें अगली तारीख दे दीजिए। लेकिन जज ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, इस मामले का निपटारा तो आज ही होगा। अदालत के पास और भी बहुत से काम हैं, इसे टालने का कोई कारण नहीं है। अब जज के आदेश पर तुरंत बेटी को वीडियो कॉल किया गया जी। अदालत में लगी स्क्रीन पर बेटी का चेहरा सामने आया और वही जज साहब के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया जी। बेटी ने एक एक घटना बिना झिझक के बयान की जी। उसने खुलकर बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ और अपने चेहरे पर पड़े मारपीट के निशान भी कैमरे में दिखाए जी। अब बेटी की आप बीती सुनकर अदालत का माहौल भारी हो गया जी। जज साहब का हृदय भी द्रवित हो उठा। उस क्षण हर कोई समझ गया कि अब सच्चाई पूरी तरह उजागर हो चुकी है। इसके बाद जज ने तुरंत आदेश दिया कि लड़की का मेडिकल निरीक्षण करवाया जाए और उसकी सास, ससुर, ननद तथा पति चारों को बिना देर किए हिरासत में लिया जाए। जज ने साफ कहा कि इन सभी के विरुद्ध गंभीर धाराएं लगाई जाए, जिनमें जान से मारने की कोशिश, घर में बंधक बनाकर रखना और दहेज उत्पीड़न जैसी सख्त धाराएं शामिल हो। अब आदेश मिलते ही पूरे ससुराल पक्ष को उसी समय हिरासत में ले लिया गया जी। बाद में हमारे किराएदार जो वकील थे ना, उन्होंने हमें बताया कि ये लोग कम से कम 2 साल तक जेल में रहेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वे हर संभव प्रयास करेंगे ताकि दोषियों को अधिकतम और कड़ी सजा मिल सके जी।
जिससे ये मामला समाज के लिए एक मिसाल बने जी और भविष्य में किसी और बेटी को ऐसे अत्याचार सहने की नौबत ना आए जी। आगे उस बहन ने बताया कि इसके तुरंत बाद उस वकील की सलाह पर हमने एक और मुकदमा दायर किया जी, जिसमें हमने अपनी बेटी के तलाक की मांग रखी। अदालत ने न केवल तलाक की अर्जी स्वीकार की, बल्कि शादी के समय से लेकर अब तक हमारी ओर से जो भी खर्च हुआ था वो संपूर्ण राशि भी न्यायालय के आदेश से हमें वापस दिलवाई गई जी। लेकिन इसके बाद जो घटना सामने आई उसने सभी को चौंका दिया जी। जिस व्यक्ति ने किराएदार बनकर हमारे घर में कमरा लिया था वो उस दिन के बाद अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गया जी, ना जाने कहाँ चला गया। ना कोई सूचना छोड़ी, ना कोई पता। जब हम ऊपर की मंजिल में उसके कमरे में गए तो वहाँ 1 महीने के किराए के पूरे पैसे रखे हुए थे जी, और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी में बस इतना ही लिखा था कि ये 1 महीने का किराया है जी। इस शहर में आने का मेरा जो उद्देश्य था वो अब पूरा हो चुका है। फिर उस बीवी ने आगे बताया कि उस दिन हमारे भीतर ये विश्वास और भी गहरा हो गया कि ये सब संयोग मात्र नहीं था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी अदृश्य शक्ति ने ठीक समय पर ठीक व्यक्ति को हमारी सहायता के लिए भेज दिया। कुछ महीनों के बाद हमने अपनी बेटी की दोबारा शादी करवा दी जी, और अब वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। फिर इस बीवी ने कहा कि मेरी बेटी के कोई भारी कर्म थे जो बाबा जी ने हल्के में ख़त्म करवा दी, और अब मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। मैं बाबा जी का शुक्र करती हूँ जो बाबा जी ने मेरी बेटी की संभाल की और हमेशा हमारी सबकी संभाल कर रहे हैं। साथ संगत जी, जब उस बीवी ने ये पूरा प्रसंग दिल्ली में सत्संग घर में सत्संग के दौरान सुनाया तो वहाँ उपस्थित हर एक आंख नम हो गई जी। पूरा वातावरण भावनाओं से भर उठा जी। संगत आपस में यही कहती रही कि जो लोग बाबा जी की संगत के साथ अन्याय करते हैं उनके कर्मों का फल इसी तरह सामने आता है। सद्गुरु अपनी संगत की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में स्वयं आते, अपना कार्य पूर्ण करते हैं और फिर चुपचाप ओझल हो जाते हैं। और सबसे गहरी, सबसे मार्मिक बात यही है कि हम उनके इतने समीप होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं पाते। संगत जी, अब मैं आपको एक और प्रसंग सुनाती हूँ जी। ये सच्ची घटना एक 15 वर्ष की बच्ची की है जी, जिसका नाम प्रीत कौर था। प्रीत के मन में बाबा जी के प्रति अटूट विश्वास था जी। वो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और सादा अनुशासित जीवन जीती थी जी। उसका परिवार भी सत्संगी था। नियमित रूप से सत्संग, सेवा और सिमरन करना था। अपनी बेटी का बाबा जी के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर उसके माता पिता का मन गर्व और खुशी से भर जाता था जी। वो अक्सर कहा करते थे कि हमें खुशी है जो हमारी बच्ची तो बचपन से ही इस पवित्र रास्ते पर चल पड़ी है। प्रीत रोज स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने जाती थी। ट्यूशन की जगह उसके घर से काफ़ी दूर थी जी, इसीलिए लौटते समय अक्सर अंधेरा हो जाया करता था जी। आमतौर पर वो अपनी सहेलियों के साथ ही घर लौटती थी, जिससे उसे डर नहीं लगता था। लेकिन एक दिन स्कूल से मिला विज्ञान का एक प्रोजेक्ट पूरा करना था। उसी वजह से उसे ट्यूशन में बहुत देर तक रुकना पड़ा जी। उसकी सारी सहेलियां पहले ही अपने अपने घरों के लिए निकल चुकी थी जी। अब जब प्रीत का प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो टीचर ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। टीचर को चिंता हुई, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज वो अपने पति के साथ कार से प्रीत को घर तक छोड़ देगी। उन्होंने ये बात प्रीत से कही, लेकिन प्रीत ने विनम्रता से मना कर दिया। उसके मन में डर नहीं था, बल्कि बाबा जी पर अटूट भरोसा था जी।
संगत जी, उसी समय वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लड़कों की नज़र प्रीत पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो अंधेरी रात में अकेली जा रही। उनमें से एक लड़का दौड़कर अपने दोस्तों के पास गए और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहा। वो सब बुरी नियत से उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर वे हक्के बक्के रह गए जी। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तू तो कह रहा था कि लड़की अकेली जा रही है, ये तो किसी सरदार जी का हाथ पकड़कर चल रही है। संगत जी, उन्होंने साफ देखा कि वो बच्ची एक लंबी दाढ़ी वाले सरदार जी का हाथ पकड़े चल रही थी। वो सरदार जी कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे थे। ये दृश्य देखकर वो लड़के वहां से भाग गए और वो बच्ची प्रीत कौर बिल्कुल सुरक्षित और सकुशल अपने घर पहुंच गई थी। बाबा जी पर विश्वास ने उस बच्ची को गहरी अंधेरी रात में भी बिना किसी भय के अकेले घर जाने का साहस दिया जी। संगत जी, कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारी मुश्किलें केवल हमें ही अकेले झेलनी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे सद्गुरु हर पल हमारे साथ खड़े होते। वो हर समय हमें देख रहे होते, हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन हालातों में हैं। वो हर क्षण हमारी रक्षा करते। डगमगाता तो केवल हमारा मन है, कभी हमारे विश्वास से होती है, सद्गुरु की कृपा में नहीं होती। सद्गुरु की ओर से कभी कोई कमी नहीं होती। सद्गुरु तो हर पल हमारे साथ ही होते हैं जी। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है जी कि एक बार कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप चाहें तो बड़ी खुशी से संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।